कुछ लोग थोड़े ज़्यादा भावुक होते हैं, कुछ बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में रहते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली साउंड होते हैं और कुछ लोगों में मन से डिसीजन लेने की बहुत ज़्यादा आदत रहती है। और यह जो भी सब कुछ चलता है, ये सब कुछ आधार है चंद्रमा। मून की बात कर रही हूँ मैं, हमारे एक बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट जो कि हमें रोज अपने दर्शन देते नहीं चूकते हैं, सिर्फ हमको अमावस्या के दिन नहीं दिखते हैं। ऐसे चंद्रदेव की मैं आपसे बात करने वाली हूँ। और ऐसे चंद्रदेव की जो राशि है कर्क राशि, उनके लिए 2021 क्या लेकर आया है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और ये देखेंगे कि जो भी किस समय कौन सी बाधा उनके सामने है, कौन सा ऐसा समय है जिसमें वो कार्य करेंगे तो उनका बहुत बढ़िया लाभ हो जाएगा। यह वर्ष कहाँ पे कमजोर अवस्था में रहने वाले हैं, कहाँ पे वो काफी स्ट्रांगली अपने आप को महत्वपूर्ण समय को जान पाएंगे। और इसके साथ साथ चंद्रदेव जो कि उनके राशि स्वामी हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो आइए, जो भी जितने भी कर्क राशि के जातक हैं वो अपना राशिफल जान लें। 2021 उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। 2020 की समाप्ति होने वाली है। अच्छा ही है कि ऐसा बुरा साल हमारे जीवन में कभी ना आए और हम जो भी अब नए साल का आगमन हो, बहुत सारी खुशियां भरा हो और सबको सफलताएं दिलाने वाला हो। इसके पहले आप लोगों को मैं एक अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। कर्क राशि के जातक इस साल जो भी सोचे हुए कार्य हैं वह सब आपके सफल हों, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, आपके परिवार में मांगलिक शुभ आनंद उत्सव रहे और इसके साथ साथ आप जीवन में हर समस्याओं से जूझकर आगे नंबर 1 निकले, अव्वल रहें और सारी चीजों के साथ में आप लड़ते हुए सर्वोच्च सफलताओं को प्राप्त करें, ऐसी मैं आपके लिए कामना करती हूँ। आइए, वेलकम करती हूँ मैं अपने कुमाराज एस्ट्रोलॉजी चैनल में, जहां पर हम बात करेंगे कर्क राशि 2021। चंद्रमा जिनके कारक देव हैं, यानी अधिष्ठात्री देव कह सकते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। और जहां पर चंद्रमा जुड़ते हैं वहां पर मन की बात 100% होती है, माता की बात जरूर आती है। चंद्रमा मनसो जातः, देखिए मन जो होता है वो सबसे जल्दी चलने वाला, जल्दी जल्दी मूव करने वाली चीज बनाई है भगवान ने। एक ऐसी ऐसी हमारे अंतर मन में एक ऐसी चीज दी है ईश्वर ने कि 1 सेकंड के अंदर हम चाहें तो अपने आप को राजा समझ सकते हैं, हम कुछ भी समझ सकते हैं। हमारा मन है वो, और मन का कोई वो नहीं है, ना तो इसकी कोई गति पकड़ पाया है और ना इसका कोई था पाया है। ये कितनी गहरी बात है, लेकिन ये सच है। इसी तरह चंद्रमा इसको रूल करते हैं। चंद्रमा का सीधा सीधा प्रभाव पानी के ऊपर क्या पड़ता है, ये तो हम ज्वार भाटे में देखते हैं। मैं टाइड्स की बात कर रही हूँ जो समुद्र में आते हैं, कि अमावस्या और पूर्णिमा पे वो अपना दृश्य आपके सामने रखते हैं। वहां बैठकर वो उस पानी को कैसे खींचते हैं और कैसे उसको पीछे जाने देते हैं, ये एक अचंभित करने वाली चीज है। और हमारा शरीर 70% वाटर से बना हुआ है। तो देखिए ग्रह नक्षत्र हम पे कैसे खेल रचाते हैं और हम उनके प्रभाव में आकर जीवन में क्या क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो चंद्रमा जो कि हमारे मन के कारक हैं, हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग भी पानी से बना है, काफी कुछ उसमें परसेंटेज ऑफ वाटर है वो काफी ज्यादा है। तो हमारी सोच, हमारा मन काफी कुछ एक साथ चलता है और हमारे जो निर्णय है लाइफ के, देखिए सभी कुछ हमारे निर्णय के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन में क्या डिसाइड करते हैं और उसका क्या हमें लाभ या हानि मिलता है। तो चंद्रमा इतना इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में आधार बना हुआ है। साथ ही साथ हमारी माता जो होती है वो हमारे ज्योतिष विज्ञान में सबसे बड़ा आधार है, हमारी माँ। हमारी जो चंद्र राशि है उसी के आधार पर हम हमारी राशि को मानते हैं और उसी को हम फॉलो करते हैं। तो माता जहाँ है, देखिए माता तो क्या चीज है ये सभी को पता है। माता से बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं होता है, हम सभी जानते हैं। तो चंद्रमा और कर्क राशि ऐसी चीज को बिलोंग करती है। आगे हम बात करें तो चंद्रमा से जुड़े व्यापार व्यवसाय कौन कौन से हैं, जैसे सफेद रंग की वस्तुएं, लिक्विड दूध का व्यापार, चावल का व्यापार, पानी से रिलेटेड जो भी आप व्यापार करते हैं, खाने पीने में जो लिक्विड से रिलेटेड जो आपका व्यापार होता है, उसमें सिंचाई विभाग से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, इस तरह की जॉब में जुड़े हुए लोग, वहां चंद्रमा विद्यमान है। शिपमेंट जिसको बोलते हैं, सामुद्रिक व्यापार जहाँ पे चंद्रमा का बहुत बड़ा प्रभुत्व माना गया है। केमिकल इंडस्ट्री में चंद्रमा अपना बहुत बड़ा प्रभुत्व रखते हैं। और इसके साथ साथ गुरु के साथ विचरण करते हैं तो ये गज केसरी योग बनाते हैं, जो कि मार्केट में उस दिन मनी का फ्लो आप देखेंगे। चंद्रमा यानी बहना, मार्केट में बहता है पैसा। यदि गुरु के साथ में चंद्रमा का योग बनता है तो मार्केट में उस दिन आपको मनी फ्लो बहुत अच्छा मिलेगा। इसका मतलब कई लोगों के काम बनते हैं, व्यापारिक फ्लो अच्छा होता है। चंद्रमा का ये असर आता है हमारे जीवन में। तो आइए, ऐसे चंद्रमा जो है, जो कि हमारे ग्रह नक्षत्र में सबसे तेज चलने वाले 27 नक्षत्रों के साथ में, और पूरे 1 महीने में सूर्य का कंप्लीट कर लेते हैं चक्कर, यानी 2.25 दिन में वो एक राशि कंप्लीट करते हैं। सोचिए कितना फास्ट मूव करते होंगे इतने बड़े ब्रह्मांड में, सूर्य का चक्कर 1 माह में पूरा करने वाले ऐसे चंद्रदेव की कर्क राशि
का क्या शुरुआत और क्या कैसे बात करनी है उस पर बात करती हूँ। वर्ष की जो शुरुआत है वो ही आपके राजयोग से हो रही है। कितनी अच्छी खबर है। 22 फरवरी तक रोचक नामक महायोग, शश नामक महायोग, हंस नामक राजयोग आपके साथ तीन तीन इस तरह के योग से आपके वर्ष की शुरुआत हो रही है और ये आपके लिए काफी अच्छा है। 22 फरवरी तक आपका समय काफी शुभदायक है और फलदायक भी रहेगा। सरकारी कामकाज करने वाले जो हैं लोग हैं, जॉब हैं, फार्मर्स हैं और सेना से जुड़े लोग हैं, जो अग्नि से जुड़े हुए लोग हैं, उनके कार्य क्षेत्र में जबरदस्त संभावना और लाभ की संभावना दिख रही है। यदि आपको परेशानी किसी चीज की आ सकती है तो स्वास्थ्य की हानि आपको दिख रही है और लाइफ पार्टनर के साथ में आपके थोड़े से संबंधों में विकार दिख रहा है। यदि आप मोटापे के शिकार है तो वो और बढ़ेगा। यहाँ आपको ध्यान देना है कि आपका कहीं बहुत ज्यादा फैट ना बढ़ जाए और उससे आपको कोई स्वास्थ्य हानि ना हो जाए, इस पे आपको ध्यान देना है। धन आगमन आपका 15 जनवरी तक काफी अच्छा फ्लो बना रहेगा, लेकिन आपको शत्रु से थोड़ा भय है, वहां आपको ध्यान देना है। शत्रु की तरफ से आप आक्रांत रहेंगे, थोड़े से भय से आतुर भी रहेंगे कि मैं क्या करूं, कैसे रहूं। कुछ समस्या यदि आपके साथ उनकी तरफ से आती है, आपके कार्य सिद्ध होंगे वर्ष की शुरुआत में। तो वर्ष की शुरुआत कर्क राशि के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। फिर मैं बात करूंगी, आपको एक स्पेसिफिक टाइम बताते हुए चलूंगी। इसमें मैं महीने का एक स्पेसिफिक जो अंतराल है उस पर तो बात करूंगी, लेकिन कुछ कुछ बीच में आपको एक कुछ टाइम के लिए आपको चीजें बताऊंगी जो आप नोट कर लें तो अच्छा है। 14 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर का एक जो समय, एक ओवरऑल समय रहेगा, वो आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। ये समय आपको दिमाग से, बुद्धि का कार्य करते हुए, डिसीजंस को सही तरीके से, विवेक से कार्य करते हुए निकालना है। ये आपके लिए एक लाइन में जरूर बोलूंगी। फिर मैं बात करूंगी 14 मार्च से लेके 19 अप्रैल तक। 14 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में जो समय आएगा वो काफी भाग्यवर्धक रहेगा। आपके सभी कार्य बनेंगे, आर्थिक रूप से आपको मजबूती मिलेगी, पिता के माध्यम से जो कार्य आप कर रहे हैं वो और बन जाएंगे। पिता की तरफ से आपको कार्यों में कोई नया बिजनेस आपको हैंडओवर हो सकता है, या पिता के साथ जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें गति मिलेगी। जॉब के नए अवसर प्राप्त होंगे, यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। पिता के स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देना होगा और अपने उनके साथ के व्यवहार पे आपको ध्यान देना होगा। तो यह एक समय इस तरह से बीतेगा। 14 अप्रैल से लेकर 14 मई की बात करूंगी। कार्य संबंधित जो भी कामकाज है उसमें आपकी क्षमता बढ़ेगी, कैपेसिटी ऑफ वर्क बढ़ेगा, यानी कि डेफिनेटली आप अपना कार्य विस्तार भी करेंगे, चाहे फिर वो जॉब हो या फिर व्यापार हो। महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होने का समय, आपने कोई उच्च महत्वाकांक्षा थी वो पूर्ण हो सकती है और आप महत्वाकांक्षी भी होंगे इस समय। मन मुताबिक ट्रांसफर, प्रमोशन, ऐसी कई चीजें आपके सामने आएगी और इसी आपको मन को खुश करेगी। जॉब में आपके मन मुताबिक चीजें आपको काम करने को मिलेगी, प्रोफाइल आपका फेवरेबल मिल जाएगा, स्ट्रेटेजीज आप जो प्लान करेंगे वो आपके फेवर में जाएगी, सक्सेसफुली रहेंगे आप ओवरऑल सब चीजों में। और धन आगमन के भी बहुत अच्छे चांसेस, मतलब ट्रांजिट्स दिख रहे हैं मुझे। इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी कार्य कर रहे हैं तो आप नई इंडस्ट्री फॉर्म कर सकते हैं, कहीं नई इंडस्ट्री में जॉब मिल सकता है आपको। इस तरह का ये समय आपका बीतेगा। फिर मैं आपसे 13 अप्रैल से लेकर 4 मई का एक स्पेसिफिक टाइम बात करूंगी। यहाँ पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, स्त्री पक्ष से आपका नुकसान हो सकता है तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा। और यदि 14 मई से 15 जून की बात करूंगी तो ये समय आपका अच्छा जाएगा। यानी बीच में एक 13 अप्रैल से 4 मई का एक स्पेसिफिक पीरियड, फिर हमने जो 14 मई से जो बात करी है वो जाके आपसे बात करूंगी मैं 14 जून तक का, तो वह समय आपके लिए अच्छा जाएगा। गर्भवती स्त्रियों को लेकिन ध्यान देना होगा अपने स्वास्थ्य पे, और धोखा आपके साथ हो सकता है, इसका आपको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ आपके खर्चों पे भी आपको ध्यान देना है, विचारों पे भी आप ध्यान दें। ओवर थिंकिंग से आपका स्वास्थ्य का भी नुकसान होगा और आप कुछ ना कुछ गलत निर्णय भी लेंगे इस समय। 15 मई से लेके फिर मैं आगे बढ़ूंगी 28 मई तक का स्पेसिफिक 15 दिन का समय। बिजनेस, प्रॉपर्टी, लेन देन का लाभ, ये सब चीजें आपके लिए एक बहुत अच्छे अवसर को लेकर आएगी। एक बढ़िया समय आप इस छोटे से अंतराल में देखेंगे और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे 16 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक। ये जो 28 मई तक का जो टाइम रहेगा ये आपका इस पर्टिकुलर पीरियड में मैंने बीच में जानबूझ करके बोला है, क्योंकि उसके बाद मैं जून पे आऊंगी और 2 जून से लेके 20 जुलाई का जो समय आएगा आपका वह नुकसानदायक समय है। तो ये छोटा मोटा आगे पीछे जो चल रहा है काम, आपके कार्य बनते चले जाएंगे, लेकिन आपको सावधानी भी जहाँ रखनी है, खर्चों पे आपको नियंत्रण रखना है। आप किसी से कुछ ऐसी बात अपने विचारों के अंडर में आके कुछ कह सकते हैं जहां आपका नुकसान होगा। तो 2 जून से लेके 20 जुलाई का समय इस चीज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं जुलाई के महीने में ही, जहां पे 16 जुलाई से एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम शुरू होगा जो कि 16 अगस्त तक है, जो कि आपके कार्यों में आपको आत्मबल प्रदान करेगा। आपके जो सरकारी कामकाज यदि रुके हुए थे वो बन जाएंगे, और इसके साथ साथ लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी जो झगड़े चल रहे हैं, यदि आपका कोई डिवोर्स का केस है या फिर अगर आपके यहाँ पे झगड़े नहीं है तो वो शुरू हो सकते हैं। वहां पे कुछ परेशानी मुझे दिख रही है।
बात तलाक तक भी पहुंच सकती, तो आप अपने व्यवहार पे या अपने संबंधों को संभाल के चले। बिजनेस पार्टनर से भी आपकी थोड़ी सी तू तू मैं या बिजनेस में कहीं ना कहीं मन मुटाव या कुछ ना कुछ गड़बड़ आपके साथ में हो सकती है। आपका कोई प्रेम संबंध है वह भी टूट सकता है, उसमें भी आपको विशेष रूप से, और वो ये सब चीजें आपकी वजह से होगी, तो आपको ध्यान देना है कि इन चीजों को कैसे होने से बचाएं। तलाक के आपके योग काफी बढ़ जाएंगे यदि आपका कोई ऑलरेडी संबंध टूटा हुआ है, कोर्ट में केस फाइल है, तो वहां कहीं ना कहीं स्थिति और विकट होने वाली है। फिर हम बात करेंगे 16 अगस्त के बाद 17 अगस्त से परेशानियां आपकी थोड़ी कम होगी। जो अभी इस समय आपको परेशानी आई है, आपके मनी का फ्लो भी जो अटका हुआ था वो भी बनेगा, और ये सितंबर 16 तक ये स्थितियां आपकी थोड़ी सी बदल जाएंगी। आपके कुटुंब में लेकिन झगड़े होने के पूरे पूरे चांसेस है, वहां आपको ध्यान देना होगा। लेकिन साथ साथ भाग्य का भी साथ मिलेगा, भाग्यवर्धक समय है ये। और उसके साथ साथ आपके काम में आपको नया क्षेत्र मिल सकता है, कोई नई जिम्मेदारी जॉब में मिल सकती है, आपका प्रोफाइल भी चेंज हो सकता है। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक का समय। आर्थिक लेन देन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कोई ऑनलाइन ट्रांजिट आपसे गड़बड़ हो जाएगा, वहां आप नुकसान हो सकता है, या किसी को पैसे देने में भूल चूक हो सकती है आपसे। इस पर्टिकुलर टाइम में मुझे ये स्पेसिफिक चीजें आपकी दिखाई दे रही है। और फिर इसके साथ में ये समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण भी है। कार्य में आपको नई नई रुकावटें आएगी जिनको आपको फेस करना होगा, लेकिन आप कोई ना कोई अपने लिए रास्ता निकाल ही लेंगे। फिर मैं बात करूंगी 16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक की। ये अच्छा समय है, यहाँ पे आपको समय एक अच्छा कुछ नई सौगात देगा। स्वास्थ्य के ऊपर लेकिन आपको ध्यान देना होगा। आकस्मिक धन लाभ के पूरे पूरे चांसेस हैं। आपके बिजनेस में आपने अभी तक जो प्रॉफिट स्पेसिफिक सोच के रखा था वो इस समय मिल जाएगा, और आप आगे भी बढ़ेंगे उसके बेसिस पर। और वर्ष का जो अंत में देख रही हूँ वो भी काफी अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट से आपको उस समय लाभ हो सकता है, वहां के इन्वेस्टमेंट आपको फ्रूटफुल हो जाएंगे आपके लिए। यदि आप किसी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो काफी कुछ अच्छा आपको इसमें उछाल दिख रहा है। पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड यदि व्यक्ति जॉब में है, या फिर पब्लिक रिलेशन कंपनी आपकी खुद की है, वहां आपको कार्य में बहुत अच्छा उछाल दिखेगा। मार्केट में आपकी एक छवि अच्छी बनेगी, आप अपनी छवि का लाभ भी उठा पाएंगे। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा टाइम देखने को मिलेगा साल का ये अंत, यानी आखिरी के जो 15 दिन है और शुरू के साल के, मतलब ये दोनों समय आपके लिए काफी अच्छे मुझे दिखाई दे रहे हैं। बीच में जो हमें चीजें जो आएगी, देखिए चुनौतियां तो हर समय रहती है, समय एक जैसा कभी नहीं रहता, तो वहां आपको कहीं ना कहीं अपना वर्कआउट करके अपनी एबिलिटीज से अपनी क्षमताओं से चीजों को जीतना होगा। लेकिन कोई इतना स्पेसिफिक भी मुझे कर्क राशि के लिए ये साल इतना चुनौतीपूर्ण नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं फ्लो बना हुआ है मनी का भी, और साथ ही साथ आपकी जो समस्याएं यदि आपको आ रही है तो उनसे आप निकलते हुए दिख रहे हैं। विशेष रूप से आपको जो वर्कआउट करना है वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप पे करना है, फिर चाहे वो आपका परिवार हो या फिर आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की बात देख रही हूँ मैं। एक स्पेसिफिक टाइम मैं आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि ये एक टिप के तौर पे काम करेगा। 23 जून से लेके 11 अक्टूबर तक ये गुरु का ट्रांजिट है। यहाँ पर आपको आपके वैवाहिक जीवन में बहुत जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप से आपको नुकसान हो सकता है। आपको पब्लिक इमेज का ध्यान रखना होगा, यहाँ आपसे कोई ऐसी बात पब्लिकली ना निकल जाए जो आपकी छवि को बिगाड़ दे। और प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको लेकिन काम करने का, लेकिन आपको अपनी जो मानसिक स्थिति है उसको कंट्रोल में रख के आपको कुछ ना कुछ बात करनी होगी, नहीं तो वहां आपका नुकसान हो सकता है। और उसके बाद में एक पर्टिकुलर फिर मैं आपको टाइम बता रही हूँ, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक का टाइम है। यह भी आपके लिए कुछ एक नुकसानदायक समय है, भाग्य की कमी हो सकती है। इस समय आप कोई बड़े निर्णय लेना चाह रहे हैं, डिसीजंस लें, उनको टालें। वहां पे आप अपना दिमाग लगाएं, अपने अनुभव को देखें, चेक करें, और उसके बाद उसमें कोई डिसीजन लें। भाग्य के भरोसे ना रहें, इस समय भाग्य आपका साथ नहीं देगा। आपको लॉस ऑफ मेमोरी की प्रॉब्लम हो सकती है इस दौरान। खर्च भी आपका जबरदस्त बढ़ेगा, और अपना जो बल है, यदि आप पराक्रम अपना दिखाते हैं किसी चीज में, तो वो आपका रॉन्ग डायरेक्शन में लगेगा, और उसके आपको रिजल्ट काफी बुरे दिखेंगे। तो मैं आपको स्पेसिफिक कुछ पर्टिकुलर टाइम्स में दिखा रही हूँ, वो आप जरूर अपना नोट करते चलें तो अच्छा रहेगा। फिर 22 सितंबर से 21 नवंबर का समय है, ये आपके लिए प्रसन्नता पूर्वक बीतने वाला समय। यहाँ आपकी एनर्जी आपको वापस लौट के आपको सब कुछ बूस्ट अप करेगी, आप बाउंस बैक करेंगे, जिसको कहते हैं ना वापस आना, कम बैक बोलते हैं, वो एक ऐसा समय होगा। और आप काफी बैलेंसिंग भी रहेंगे सिचुएशन को देखते हुए, और आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई हल निकालते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और ईयर एंड की मैं मतलब आखिरी के 3 दिन की बात कर रही हूँ, थोड़ा सा ये एक अच्छा चीज दे दूँ, वो जाते जाते कुछ ऐसा कुछ अच्छा होएगा आपके साथ कि आप खुश हो जाएंगे, और मस्त आपका जीवन आगे के लिए अग्रसर होगा 2022 के लिए।
तो ओवरऑल कर्क राशि मुझे ठीक दिख रही है इस स्थिति में। कुछ ना कुछ चुनौती तो हर किसी के जीवन में रहती है, समय एक जैसा किसी का भी नहीं रहता। तो एंजॉय करिए टाइम को, अपना बल, वृद्धि, बुद्धि सभी का सही दिशा में और सही जगह पे उपयोग करिए, तो आप काफ़ी कुछ सक्सेसफुल रहेंगे इस पूरे वर्ष पर्यंत। और इसमें यदि मैं उपाय की बात करूं तो आपको थोड़ा सा इसमें एक आपको मैं देख रही हूँ कि काल सर्प दोष से भी आप थोड़ा सा तकलीफ में हैं, तो उसका भी आप थोड़ा सा उपाय करें, शिव भक्ति करें, शिव उपासना करें, शिव चालीसा पढ़ें। आप शनिवार का आप उपवास रखें, व्रत रखेंगे तो उससे आपका लाभ होने वाला है। नीली वस्तुओं का दान करें आप, क्योंकि राहु और केतु का भी इसमें महीने कहीं ना कहीं जो एक वर्ष पर्यंत प्रभाव है वो थोड़ा सा मुझे नेगेटिव साइड पे दिख रहा है। और उसमें आप नीली वस्तुओं से रिलेटेड कपड़े हैं, कई चीज़ें हैं, आप देखिएगा शनिवार के शनिवार दान करेंगे और ईश्वर की आराधना करते हैं तो काफ़ी कुछ सक्सेसफुल रहेगा इस साल आपके लिए। सफ़ेद रंग का उपयोग अधिक से अधिक करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसके साथ साथ सूर्य की आराधना भी यदि आप जितनी बढ़ाते हैं तो आपको यश, मान, कीर्ति और अग्रसर होने का बहुत मौका मिलेगा। नारियल और उड़द की दान भी दान करेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा, राहु के बुरे प्रभाव में और शनि के बुरे प्रभाव में कमी आएगी। तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह वर्ष इस तरह से था, जहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफिक डेट्स आपके साथ शेयर करी है। अगर यदि आप ध्यान रखते हैं तो हो सकता है कि आप तकलीफों से बाहर रहेंगे। ऐसा मैं चाहती भी हूँ कि आप तकलीफों से बाहर रहें, खुश रहें और काफ़ी कुछ अपनी सफलताओं की तरफ बढ़ते चलें। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। कोटिशः धन्यवाद मेरा इस वीडियो को देखने का, मेरे साथ जुड़े रहने का। आगे भी हम जुड़े रहें ऐसा मैं आपसे एक मेरी इच्छा है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बम बम भोले।